क्या कोई अपने हस्बैंड को सरप्राइज करने के लिए जो आइडिया चाहिए वो अपने से आधी उम्र के बच्चों के साथ में ये सब पूछेगा? और ये कम दिमाग वाली औरत कहती है कि फैमिली व्लॉग बनाती हूँ। क्या इसके अनुसार ये जमाना आ गया है कि लड़के लड़कियां आज की डेट में अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से मिलने जाने पर वो सलाह मांगेंगे अपने माँ बाप से? इनसे सलाह मांग रही है, दो तो उसमें टीनेजर हैं, दो को ही आप एडल्ट मान सकते हैं। पिज्जा से बोल रही है कि अगर तुम्हारी शादी हो जाती तो तुम कैसे सरप्राइज करती? पिज्जा ने तपाक से जवाब दिया, पहले मेरी शादी तो हो जाए। अच्छा था उसने ये नहीं पूछा तो ये तो बताओ कि शादी करने के लिए पहले करना क्या पड़ेगा, तुमने कैसे शादी करी थी? अगर ये बच्चे 30 से ये पूछने लगे कि तुम बताओ तुम्हारी लव स्टोरी कैसी रही थी, तुमने कैसे फंसाया था फनी को, क्या कह के फंसाया था, कौन कौन से वो गुलाबी होठ दिखाए थे, गीले वाले गुलाबी होठ, कैसे बुलाया था कि उसकी मम्मी का दामाद आज तक चल के यहाँ तक नहीं आया, कितना ही बेवकूफ है। अगर ये बच्चे इस तरह के सवाल इससे पूछ लेते तो इसका क्या जवाब होता? मतलब एक लड़की की शादी नहीं हुई है, उससे ये पूछ रही है अगर तुम्हारी शादी हो जाती, कल को तो ये भी पूछने लगेगी कि तो तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम किस तरह की बातें करोगी? क्योंकि जब हम हनीमून पे गए थे तो हम तो बात कर ही नहीं पाए थे, बस वैसे इशारों से दिखा देते थे कि दोनों के पैर आपस में कैसे झगड़ रहे हैं। इसमें इसने फैमिली व्लॉग्स में यही दिखाया था, दोनों के पैर एक दूसरे के ऊपर क्या क्या कर रहे हैं, उंगलियां उनकी क्या किस तरह की हरकतें कर रही हैं। अब उसके बाद में कृष्णा का नंबर, तुम बताओ तुम अपनी वाइफ होती है तुम उसको कैसे सरप्राइज करते? भाई वो तो अच्छा है कि व्लॉग बन रहा है, ये लोग बोल नहीं रहे, और अगर इसी तरीके से बोलते, मतलब इन पे जरा सा भी फनी भाई का असर पड़ जाता तो इनके किस तरह के आंसर होते? ये इसको फंसा देते, इससे ही पूछ लेते कि हमें तो पता नहीं क्योंकि हमारी शादी नहीं हुई है, लेकिन ये बताओ कि जब ये फनी भाई ने तुम्हें फंसाया था तो उन्होंने क्या क्या कांड किए थे? चालो पे हमें तो पता है कि तुमने कितने लड़कों को घुमाया है, तो तुम बताओ ना तुम क्या चक्कर चलाती थी जो एक से ज्यादा एक ही टाइम में लड़के घुमाया करती थी? सबसे ये पूछ रही है कि तुम लोग जो है कोरियन ड्रामा देखते हो, पाकिस्तानी नहीं कहा इसने इस बार कि कोरियन ड्रामा देखते हो, ये सब नए लड़के हो, तो तुम बताओ कि कैसे कैसे सरप्राइज करें। ऐसा कर ले बहन, इस बार एवरेस्ट पे चली जा और वहां पे बैठ के सब केक काटना, सरप्राइज में उसके मुंह में बोतल लगवा के दूध की और उसके बाद में केक कटवाइयो। तो चालाक है, उसने तो मतलब पल्ला झाड़ लिया अपना, इस बार तो कुछ भी मत करो कि भाई कुछ भी ना करना भी तो सरप्राइज है, तो ये बात क्यों नहीं मान ली? अब शहर से पूछती है तुम बताओ कि क्या होना चाहिए? अब उसको क्या देखा है उसने, इनके व्लॉगों में यही देखा है कि इन बच्चों से ये अपने बिस्तरों पे फूल की पंखुड़ियां है ना, ये वो बिछवाती है, कभी फूल का मतलब केक काटने के लिए टेबल पे बिछवाती है, कभी उसका रास्ता बनवाती है कि यहाँ से यहाँ तक बिछा दो तो वो उसके फूल की पंखुड़ियों पर चल कर आए। तो भैया उसे कहाँ से आइडिया आएगा? तेरे व्लॉग देखे वो तेरा आइडिया तेरे को ही लपेट रही है। मतलब बड़ी बहन जो कि दुगनी उम्र की है वो ये कह रही है कि मैंने यहां तक कह दिया कि इमेजिन करो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और तुम्हारे शादी हो चुकी है, मतलब क्या क्या बोलेगी, एक लिमिट तो ले ले कम से कम, इनके सामने अपने बड़े होने की इज्जत तो रख ले। को यही बच्चे आके कहने लगे कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है, मुझको ये सरप्राइज करना है उसको। अब आप बताओ, आपने तो ये सब कांड बहुत किए हैं तो मुझे भी बता दो। तो अब ये बड़ी बहन बन जाएगी क्या, जिस तरह से नखून काटने लिए बन गई थी कि नहीं मैं तो बड़ी बहन हूं, मैं तो करूंगी, जो सिर्फ अपने सरप्राइज के लिए सारे बच्चों के साथ में इतनी चीप और छपरी पने की बातें कर रही है। कोई बच्चों से कभी इस तरह की बातें करता है? अच्छा, व्लॉग के शुरू में ही सबसे पहले ये कहती है कि शहर आ गई है, और देखो शहर यहाँ पे क्यों आई है ये शहर ही आपको बताएगी, क्योंकि मैंने इसको समझा दिया है कि तुम्हें क्या बोलना है। तो बिल्कुल भी नहीं बोलना है क्योंकि खाला यहाँ पे नहीं है, तो उसकी एक वैकेंसी थी, तो उस वैकेंसी के लिए टेम्परेरी एक वर्कर रखा गया है। सिखाया पढ़ाया झूठ वो आकर बोल रही है कि हमारे विंटर वेकेशन स्टार्ट हो गए इसलिए हम आ गए। शहर की छुट्टियां थी 20-25 दिन की, तो हमने इसलिए कहा, वो कहती है करेक्शन करती है 1 मंथ की, इसलिए ये यहाँ पर आ गई। फ्रेंड्स वहां पे कोई है भी तो नहीं, अम्मा वहां से चली गई। अम्मा नहीं है तो उसका परिवार तो है, उसकी फैमिली तो है। अगर छुट्टियां पड़ती हैं तो अपनी फैमिली के साथ में रहना ही सबसे अच्छा होता है, अपने माँ बाप के साथ में रहना ही अच्छा होता है। क्या है, इसने इसकी ऐसी पिक्चर क्रिएट की है लोगों के सामने, ऐसा कोशिश किया है, लोग तो सब समझ गए हैं कि ये कर क्या रही है, लेकिन ऐसी पिक्चर इसने प्रोजेक्ट करी है कि एक लड़की है जिसकी की माँ नहीं है, और जो उसकी माँ है वो उसको सही तरह से रखती नहीं है, उसके साथ में सही व्यवहार नहीं करती है। तो कुल मिला के ये है कि इसका कोई भी नहीं है, इसके फादर भी, नेचुरल सी बात है कि अब उसकी माँ की तरफ ही जाएंगे, तो इस बच्ची का कोई नहीं है, इसलिए उसकी माँ और बाप सब हम हैं।
और हमने इसकी जिम्मेदारी ले ली है और हम इसको करेंगे। ये ऐसा मानकर चलती है, जबकि लोग बाग अच्छी तरह समझते हैं कि इसने क्या कांड किया है। सच बात तो यह है कि इसके माँ बाप आज भी वही हैं जिनकी बात कर रही है, यानी कि कारी मामू और कारी मामू की जो वाइफ है, जो बेसिकली इसके लिए सौतेली माँ है, लेकिन वो इसका सारा काम कर रही है। आप ही सोचिए, अगर ये दोनों नहीं होते तो क्या ये मौधा में रह रही होती इस तरह से अकेले, जैसे ये बोल रही है। ये बिल्कुल ही गलत पिक्चर दिखाना है और दूसरे के घर में झगड़ा करवाना है, दूसरे की जिंदगी खराब करना है, और ये बाखूबी जानती है। अगर किसी को अपने घर में लड़ाई करवानी हो, अपने घर में दो फाड़ कराने हो, तो भैया इससे दोस्ती कर लो, इससे मिलना जुलना शुरू कर दो, ये अपने आप ही दो फाड़ करा देगी उस घर में। तो इसके व्लॉग बनाने से पहले जब इसने उसकी सच्चाई दिखाई थी, क्या ये बच्ची वहां पे अच्छी तरह से नहीं रह रही थी, आपने कभी भी देखा होगा इसके व्लॉगों में वो अक्सर आती थी जब ये मौदा जाती थी। कहीं भी इस बच्ची की बातों से या इसकी बहन की बातों से आपको लगा, मतलब आपको लगता होगा हर समय ये हंसी खुशी और बहुत हंस के बात करती थी, और इसका मासूम सा चेहरा देख के लोग बाग इसको बहुत पसंद करते थे, इसीलिए इसके लिए कमेंट भी करते थे, इसके लिए बहुत ज्यादा बातें अच्छी बताते भी थे। तो क्या किसी को तब एक बार भी लगा कि इसकी माँ ऐसी है, या वास्तव में ये लड़की इस तरह की प्रॉब्लम में चल रही है? तब तक इसकी जिंदगी बिल्कुल ठीक चल रही थी, जब तक कि इसने इसकी जिंदगी के साथ में छेड़छाड़ नहीं की थी। आज ये दिखाने की कोशिश करती है इसका वहां पे कोई नहीं है, तो अब इसकी छुट्टियां पड़ी हैं, तो ये फिर इसलिए यहाँ पर आ गई। का मतलब तो ये है कि गर्मियों में जब 2 महीने की छुट्टी पड़ेंगी इसकी, तब भी ये यहाँ आ जाएगी। क्या पिछली वाली गर्मियों में भी इसको बुलाया गया था यहाँ पे? नहीं। तो ये खामखा कर ड्रामा क्यों खड़ा करा जा रहा है? असली बात ये कह नहीं सकती, इसने सिर्फ और सिर्फ खाला के रिप्लेसमेंट के लिए इसको यहाँ पर बुलाया है। खाला अपने हनीमून पे है आजकल। पूछा तो इससे ये जाना चाहिए था, तुमने सारा को क्यों नहीं बुलाया? जब हर साल उसका बर्थडे आता है तो उसके बर्थडे पे उसको यहाँ बुलाया जाता है और उसका बर्थडे यहीं मनाया जाता है, यानी उसके बाप या बाकी सब चीजों के लिए मना कर देता है। पर जब इस तरह का कोई इंसिडेंट आता है कि जब लेने वाली बात आती है तो कभी मना नहीं करता। तो देखिए ये इसी टाइम में उसका बर्थडे आता है, और आई थिंक कल या परसों ऐसे कुछ था, कल था शायद बर्थडे। जब हर साल आती है और यहीं पे व्लॉग बनता है, यहीं पे उसके लिए सब कुछ किया जाता है, यहीं पे सेलिब्रेशन होता है, तो इस बार वो क्यों नहीं आई? इस समय उसके सेमेस्टर खत्म हो चुके हैं, मतलब वो जो पढ़ाई कर रही है, तो उसका फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हो गया। तो फर्स्ट सेमेस्टर खत्म होने के बाद में बच्चों की कुछ छुट्टियां पड़ जाती हैं, तो इस वो छुट्टी भी है, उसके बाद में भी वो यहाँ पे नहीं आई। अब इससे पूछो क्यों नहीं आई इस बार वो? क्योंकि सबसे ज्यादा गरीब यही लड़की है, तो इसलिए इस पर इसका बस चलता है, इसी पे इसने पूरी राजनीति खेली है और इसलिए उसको यहाँ पर बुलाया है। इसकी जिंदगी में कैसे आग लगानी है, कहाँ माचिस की तिल्ली दिखानी है, ये बहुत अच्छी तरीके से पता है। तो इसके जो सब्सक्राइबर हैं, जो व्यूवर्स हैं, उन्होंने किसी ने भी ये सवाल नहीं किया कि लड़की अकेले कैसे आई। ये भाई व्लॉग में तो इसने दिखाया है कि ये बैग लेके गेट पे खड़ी है और ये वो अंदर आ गई है, तो क्या ये लड़की अकेले ही वहां से आ गई? क्योंकि मान लीजिए हम तो भाई का व्लॉग नहीं देखते और सिर्फ इसका व्लॉग देखते हैं, तो कैसे पता लगेगी कि ये लड़की आई कैसे? क्या इसने एक बार भी बताया? क्या इसको ये नहीं पता कि लड़कियों की सुरक्षा क्या चीज होती है? क्या लड़कियों को इस तरह से अकेले बुलाया जा सकता है? तो फिर पूरी बात बताई क्यों नहीं? इतना ज्यादा अपने मन में खटास लेके बैठी हुई है, इतना ज्यादा अपने मन में पाप लेके बैठी हुई है, इतनी गंदगी है इसके दिमाग में कि अपने मामू का नाम लेना भी आज की डेट में इसको बुरा लग रहा है। मतलब जिस लड़की को ये यूज कर रही है, उसका बाप, लीगली वो बाप है, वो चाहे तो कोई भी एक्शन ले सकता है, लेकिन क्या करे, गरीब आदमी कुछ नहीं कर सकता। यही वजह है कि इस गरीबी का ये लोग फायदा उठाते हैं। अच्छा, ये जो पीले कलर का ये सूट पहनकर यहाँ पर बैठी, ये पिछले वाले व्लॉग में भी यही सूट पहनकर बैठी थी, और इसके व्लॉग लगभग 2 दिन बाद आते हैं, तो क्या मतलब 2 से 3 दिन ये बिल्कुल नहाई नहीं है, इसने कपड़े नहीं बदले हैं। कितने गंदे लोग हैं ये, मतलब अगर लगातार इनके व्लॉग में देखो, नॉर्मली मेरा ध्यान बिल्कुल भी कपड़ों पे इन पे नहीं जाता है कि कौन से कपड़े इसने कब पहने थे, किस ओकेशन पे पहने थे, तो मैं कभी भी इस तरह की गलतियों को इसकी पकड़ नहीं पाता हूं। लेकिन ये तो साफ दिखाई देता है कि ये वाला सूट इसने पिछले वाले व्लॉग में भी पहना था, और ग्रीन कलर के दुपट्टे के साथ ही पहना था, और अब इसी सूट के साथ में अब दूसरा दुपट्टा बदल लेगी, तो क्या सूट तो ना बदल गया? जिस तरह से अम्मा का नाम लिया कि अम्मा भी वहां पे नहीं है, मतलब ये लड़की हर समय अम्मा के यहाँ नहीं रहती, और अम्मा के यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहती, और रोज जाती भी नहीं है, और ना ही अम्मा का कुछ काम करती है ज्यादा। तो ये इसने शिकायत भी की थी अम्मा ने।
तो ये किस तरह की मनगढ़ंत कहानियां बनाकर दिखाती रहती है कि जैसे दिखाने की कोशिश ये कर रही है कि इसका परिवार या तो मैं हूं या फिर अम्मा है वहां पर, वो अम्मा जो किसी भी आदमी को चैन नहीं लगने देती, गंदी गंदी गालियां देके वो किसी को भी नहीं छोड़ती है। ये व्लॉग में कोई आप इस तरह से गंदी गालियां थोड़ा ना देगा, और फिर इनको क्यों करके देगी? जब ये उनको खिला रही है, पिला रहे हैं, उसको रख रहे हैं, तो वो क्यों करके इनको गालियां देगी? लेकिन वैसे अपने जो जिसके बहू बेटे और जो बाकी लोग हैं या ये शहर भी है, तो इनको गालियां देके बात करती है। वो रस्सी के बल अभी जलने बाकी हैं, मतलब इस उम्र में आ गई है लेकिन फिर भी उसकी जबान बिल्कुल नहीं रुकती है। हाँ, ये जो बात कह रही है इसने 16 आने सच कही है। हम लोगों की तो उम्र निकल गई है सरप्राइज करते करते, जिंदगी झेलते झेलते। तुम्हारे कांड क्या क्या हैं वो तो सबके सामने है। तो तुमने कितने कितने कांड किए हैं, कितनी कितनी बातें करी हैं, कितने कितने वीडियोस बना बना के, आंख मार मार के, डांस कर करके। तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि इस उम्र में आके बैलून वगैरह लगा कर बर्थडे सेलिब्रेट करना? यार कौन करता है इस एज के लोगों का बर्थडे इस तरीके से सेलिब्रेट? पिज्जा का बर्थडे सेलिब्रेट किया तो वहां छोटे बच्चों की सारी तस्वीरें लगा दी। ऐसा लग रहा था कि जैसे 5-7 साल की बच्ची का किसी का बर्थडे है। यहाँ बर्थडे मनाते हैं तो किस तरह से मनाते हैं आपने देखा ही होगा। खुद बूढ़ी औरत का 3-3 दिन, 4-4 दिन, 5-5 दिन कितने केक कटते रहते हैं, बर्थडे ही नहीं खत्म होता है इसका खुद का। आप ही बताइए आम घरों में बर्थडे इस एज के लोगों का किस टाइप से होता है? बिल्कुल डिफरेंट टाइप से होता है। आपके घर में कैसा होता है प्लीज कमेंट करिएगा। जब ये कहती है कि कल से जो है ये शहर जिद कर रही है, शालों पे मैं कुछ लेकर आई हूं तो ये ले लो, कितना अजीब लगता है। कारण बच्चों से गिफ्ट लेना, बच्चों से चीजें उम्मीद करना, ये बस यही कर सकती है। क्या आपको लगता है कि 2 दिन से ये लेकर आई है तो उसने दिया नहीं होगा? लेकिन नहीं, व्लॉग नहीं बना था ना, कैमरा ऑन नहीं हुआ था ना, तो जो भी चीज लाता है कोई तो वो सिर्फ और सिर्फ कैमरे के सामने ही दिखाई जाती है। नोट चेक करते हैं ना लाइट के आगे, ऐसे ही इनके घर में जो भी कुछ काम होता है इस कैमरे के सामने होता है। दिन भर ये साथ में रहेंगे लेकिन वो ये छोटे छोटे काम ये कहीं पे भी नहीं हो सकते। अगेन वही छोटी छोटी चीजें, वो पाव लेकर आई है, वो टोस्ट कहते हैं, वो टोस्ट लेकर आई है, कुछ डब्बे में ये पेस्ट्री वगैरह लेके आई होगी जिसको मोधा की इनको कुछ ज्यादा ही पसंद होती है। और हाँ, ये वाया आई है यानी भोपाल होकर आई है, तो इसलिए भोपाल में खाला ने इसको अपना भी पकड़ा दिया है गिफ्ट। उस गिफ्ट में क्या है? खिलौने हैं और हरी मिर्ची है तली हुई, और साथ में अमरूद आए हैं। देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं, हरी मिर्च का आना, अमरूद का आना, और ये कभी कभी आपने देखा होगा कि टमाटर आ जाते हैं, सब्जी आ जाती हैं, तो उसके ऊपर ये कितना एक्साइटमेंट होकर दिखाते हैं कि भाई ये वहां से आए हैं, ये तो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, ये वहां का तो स्वाद ही अच्छा होता है। ये कुछ नहीं है। अगर आप इनको ये समझ रहे हैं कि ये ग्राउंड टू द अर्थ जुड़े हुए हैं, ये वो नहीं है। ये सिर्फ दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखो छोटी छोटी चीजें जो है वो जो आपकी जिंदगी में अहम रखती हैं वो सब चीजें हमें पसंद है, और देखो हम कितना मतलब इनको पसंद करते हैं। यानी कि वही सौरभ जोशी वाले व्लॉग कि उसको अगर दाल चावल खाने हैं तो वो दाल चावल ही खा के दिखाएगा। ऐसे ही ये कुछ लोग करते हैं। आप ये बताइए जो अमरूद यहाँ पर आए हैं मेरे हिसाब से तो सड़े हुए अमरूद है, मतलब पके हुए अमरूद है। ये पके हुए अमरूद कौन खाता है? ये इससे थोड़ा सा कम होते हैं जब, तब ज्यादा अच्छे लगते हैं जब हरे हरे अमरूद होते हैं। और क्या मतलब सबको अमरूद ही मिले हैं इसको भेजने के लिए? ये पाव, ये टोस्ट, ये हर जगह मिल जाते हैं, कुछ ऐसा ज्यादा फर्क नहीं है। इसी तरह ऐसा कुछ नहीं है कि वहां के टमाटर ज्यादा अच्छे होंगे या यहाँ के टमाटर अच्छे नहीं होते। सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने की कोशिश करना है कि हम अपनी जमीन से कितना जुड़े हुए हैं, अपने गांव को अभी तक भूले नहीं है, वहां की चीजें भूले नहीं है। ये आपके जैसे हैं हम, बिल्कुल आपके जैसे। जैसे आप अपने गांव से बहुत प्यार करते हैं, जैसे आप अपने घर की चीजों से बहुत प्यार करते हैं, हम भी वैसे ही हैं। हम 5 स्टार होटल में जाते हैं, हम मॉल्स में जाते हैं, हम वहां पे जाके खाना खाते हैं, वहां से कपड़े खरीद के लाते हैं, लेकिन फिर भी हम आपके जैसे हैं। जाग जाओ लोगों, जाग जाओ। ये सिर्फ और सिर्फ धोखा है, और आपको सामने, आपकी आंखों के सामने धोखा दिया जा रहा है। इमोशनल कार्ड खेलते हैं, इन्हें पता है कि लोग कैसे काम करते हैं और इमोशंस कैसे काम करते हैं, वही चीज दिखाते हैं। अब इसके बाद में खाला पे डिस्कशन हो गया कि खाला बोलेगा बच्चा कि नहीं बोलेगा। लेकिन इनके अकॉर्डिंग ज़ारा को खाला नहीं बोलेगा, लेकिन इनको खाला बोलेगा। शहर को कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन उसे जल्दी एहसास हो गया इस बात का कि अगर खाला बोलेगा तो तेरी उम्र बहुत बड़ी लगेगी। ये बच्चे भी इन बातों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि कहाँ उनकी एज ज्यादा दिखाई देती है और कहाँ कम दिखाई देती है। यहाँ पर भी हेर फेर है। यहाँ पर मतलब ज़ारा को तो खाला ना बोले, उससे तो अपी बोले, लेकिन पिज्जा को जरूर खाला बोले। यहाँ पे भी दोनों बहनों में आखिरकार इन्हें फर्क करके दिखा दिया। अब ये फनी के लिए गिफ्ट लेने जा रही है। अरे ये क्या मतलब जो इसने स्ट्रॉलर लिया है वो खाली चल रहा है।
वो शहर जो है वो धक्का दे के उसको लेके जा रही है और ये जबरदस्ती अपने ऊपर टांग कर अपने बच्चे को लेकर जा रही है। टांगना इसलिए कहूंगा कि उसकी आधी से ज्यादा गर्दन इसके पीठ की तरफ जा रही है। तो क्या बोरा है जो इसने इस तरह से लाद लिया। ये तो पूरे मॉल में जो घूमी है तो इसने पूरे मॉल में उस बच्चे को वहां पे स्ट्रोलर लेकर आई है, लेकिन उसको लिटाया नहीं है और खुद अपने ऊपर ही टांग कर चल रही है। जिसको समझ में नहीं आ रहा मैं समझा देता हूँ ये क्या है। ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ ये दिखाती है कि देखो मैं बच्चे के लिए कितना कर रही हूँ और मैं बच्चे को कितना ध्यान रखती हूँ, या ये कहिए कि बच्चे का पूरी की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। यही वजह है कि बच्चा सोया पड़ा है, इसकी गोदी में सोया पड़ा है और सोए हुए बच्चे को स्ट्रोलर में नहीं लिटा रही। यही काम घर पे करती है, व्लॉगिंग करती रहती है। इसके गोद में बच्चा सोया पड़ा है, लेकिन सोते हुए बच्चे को ये नहीं कि आराम से साइड में लिटा दे जिससे उसकी नींद प्रॉपर तरीके से पूरी हो और खुद व्लॉगिंग करने के लिए बाहर आ जाए। ये भाभी तो इसकी हमेशा ये करती थी, बच्चा है तो ज्यादा जोर से बात नहीं करेंगे और इसको हमेशा ही व्लॉगिंग जो है अब सोते हुए बच्चे के साथ में ही करती है। तो आप समझिए ये सारे काम जो है सिर्फ और दिखाने के लिए करती है। अगर कैमरा ऑन है तो बच्चा इसके पास दिखाई देगा, वरना तो कहीं और होगा। और अगर घूम फिर रही है तो थोड़ी देर के लिए दिखाएगी, बाकी फिर और लेके चलेगा इसके बच्चे को। अब क्या खाला नहीं है, नहीं तो खाला टांग के चलती है इसको। वो मॉल में गई है इसके गिफ्ट लेने के लिए। पीछे फनी की व्लॉगिंग शुरू होती है। फ्रेंड्स अब वो गई है मेरे लिए गिफ्ट लेने के लिए। मैं वैसे चाहता नहीं कि कोई गिफ्ट ले, लेकिन मेरे को नहीं अच्छा लगता, और लेकिन अगर वो कह रही है तो चलो ले लेते हैं कुछ। वैसे मुझे पता है कि वो मेरे लिए क्या गिफ्ट लेके आने वाली है, पर हम आपको बताएंगे नहीं क्योंकि ये सब हमारे बीच में चलती रहती है। लेकिन आपको सरप्राइज करके नहीं दिखाएंगे तो मजा नहीं आएगा ना। तो किस तरह की व्लॉगिंग कर रहा है, कौन सी बात ऐड कर दी इसमें। वो व्लॉगिंग के लिए गई है, शॉपिंग के लिए गई है तो वो वहां व्लॉग बना रही है। तो यहाँ पे इसमें एड ऑन क्या कर दिया, तो इसमें खाम है फिलर की तरह से क्यों आ जाता है फालतू में। तेरे को मी टाइम देके गई है तो तू अपनी जो भी मस्ती करता है ना वो कर ले ना। तो आपस में इनकी लैंग्वेज क्या है। और मैंने उससे कहा है कि तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो तेरे से होता है आराम से वो कर ले, ज्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली इसी लैंग्वेज में वो भी बात करती है। लेकिन क्या है व्लॉग में आप कह के वो उसने भाभी से सीखा है कि किस तरीके से अपने जनाब को जनाब के ऊपर चढ़ाकर पता नहीं कहाँ रखना है और अपने आप को बिल्कुल ऐसे भीगी बिल्ली सी दिखाना है। कि क्या ये परंपरा है कि आदमी जैसे बहुत महान है और तुम तो बिल्कुल तुच्छ प्राणी हो, तुम तो उसके नौकर गुलाम से भी नीचे हो। लेकिन कैमरे के पीछे भाई दोनों की दोनों कितने भयानक हैं ये इनके पति खुद जानते हैं। अगेन वही सीन दिखाई दे रहा है, स्ट्रोलर में न जाने कितना सामान रखा हुआ है, लेकिन बच्चा भी वो गोदी में चल रहा है और अभी भी सोया पड़ा है वो। अब जिसको इतना भी नहीं पता कि प्रिंटर कैसे चलता है, वायरलेस क्या होता है, माउस क्या होता है, देखकर बहुत ही हंसी आई। वो जाके लैपटॉप के और आईपैड के फीचर समझ रही है। भाई जैसे इसने बताया कि 11,000 रुपए का पेन है, पहले आंखें चढ़ी, इसकी पुतलियां जो है फैल गई और इसकी जो आईब्रो है पूरी ऊपर की तरफ गई। अब इसका रिएक्शन देख के भैया इसकी चेली को तो बोलना ही बोलना है, अरे महारानी तेरे को लेना देना क्या, ये हस्बैंड वाइफ आपस में क्या कर रहे हैं, कितने का गिफ्ट दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तेरे को कोई मतलब नहीं। तेरे को कुछ भी नहीं मिलने वाला, तेरे बर्थडे पे भी कुछ नहीं मिला, अब आगे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने अपनी किस्मत खुद चुनी है। इसने इसका इंस्टाग्राम बनाया तो है, यूट्यूब पे चैनल नहीं खुलवाया, लेकिन उस इंस्टाग्राम को भी ये चलाने नहीं दे रही। तो इसने अपनी किस्मत खुद चुनी है। एक तरफ जनाब को ऑब्सेशन है अपने शूज का, अपने चश्मों का। जनाब 2.0 को क्यों नहीं होगा, उसको भी शूज का बहुत ज्यादा शौक है, इसलिए उसके लिए भी अब शूज आए हैं। आप देख लीजिए इसके लिए ब्रांडेड चीजें, और लेकिन पिज्जा के लिए कई बार आती नहीं है, और आती है तो पटरी बाजार से। बोल रही है अब ये ब्रांड वगैरह की जिद नहीं करता, नहीं तो प्यूमा कुबा क्यों बहन बस यहीं तक पहुंची, और ऊपर पहुंचो एलवी या फिर गुच्ची। अभी भाई को इतने लेवल तक नहीं समझती है। किसका भाई है कि वो ब्रांड लेकर आया है कि जिसमें उसका ट्रेडिशन ही है कि पुराने शूज की तरह से वो बेचते हैं, तो होते नए हैं लेकिन उनको पुराना करके बेचते हैं। एक ये है भाई, अगर ये वाला स्क्रीनशॉट मैं शेयर ना करूं तो शायद ज्यादती होगी। भाभी का जो ये सूट पहन के बैठी है भाई, इसको अगर देख लेगा कोई भी भाभी का सूट अगर लेना भी चाहेगा तो बिल्कुल नहीं लेगा। अब मैं एक तो स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं कि ये जो सूट पहनकर बैठी है तो उसमें ये कैसी दिख रही है। अब इस स्क्रीनशॉट के बाद में देखिए एक और स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं जिसमें कि भाभी ने यही वाला सूट पहनकर दिखाया है। अब इसके बाद में दूसरा स्क्रीनशॉट देखिए जो इसकी भाभी ने पहन रखा है। ताकि ये प्रिंट और ये तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, मतलब बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन कंपैरिजन करके देखिए कि जो चालू अगर ये पहन के इस तरह से घूम रही है तो कोई इस वाले को लेगा। और कितना बोलती है लड़की, कीपैड के साथ में कीपैड भी दे रहे थे, पर देखो कितने का दे रहे थे। यार हमेशा ये समझती है कि इसके लिए शॉपिंग हो रही है,
भैया तेरे लिए शॉपिंग करेंगे तो कोई भी इतनी कीमत नहीं खर्च करेगा, लेकिन ये आपस की शॉपिंग में इतना खर्च करते हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। तो भाई यहीं पे इसको नजर आ गए नखून, नखून नजर आ गए तो इसका खोल गया खून। तो ये नखून किसी तरह से भूली नहीं थी, अब इसको नजर आ गया नान के पैर के नखून। अब लाओ कटर लाओ, जल्दी लाओ, इसको उल्टा करो, इसको पैर पकड़ो इसके और इसके नखून कटेंगे। मैं बड़ी बहन हूं, मैं बड़ी बहन ये सब कर सकती है, बड़ी बहन कैसे छोड़ देगी? इतने बड़े बड़े नाखून बढ़ा रखे हैं, ये कोई बढ़ाता है? कोई पूछो हमारी अम्मी से, हमारे तो नखून ऐसे ही बड़े रहते हैं। और पिछले वाले व्लॉगों में भी देख लो, हमारे नखून खुद के बड़े हुए हैं ऐसे। और मैं बड़ी बहन हूं, तुम्हें नहीं ऐसा करने दूंगी। भाई ये किसी भी हालत में नान के साथ ये काम नहीं कर सकी। इसको पता नहीं इस पिज्जा लड़की से क्या चिड़ है, हर बार इसको बुरा बना के दिखाती है, शुरू से लेके एंड तक इसको बुरा बना के दिखाती है। कभी कामों में, कभी इसके नाखून, कभी इसके तरीके, कभी कपड़े पहनने पे, कभी इसकी अलमारी, कभी इसकी जो जमा ये करती रहती है स्टेशनरी का सामान वो, कभी इसका बैग खोल के दिखाएगी। मतलब इसके पीछे ही पीछे लगी रहती है। इसको बुरा दिखाना इसका सबसे बड़ा कंटेंट है। जब बंगाली बाबू बोलेंगे तो आशा ही बोलेंगे। देखो नान की बारी है तो फिर ठीक है, ये भूल जाते हैं। उसने कहा मैं भूल जाता हूँ, तो वो अब मान गई इस बात को, लेकिन नहीं भूल जाते हैं ऐसे। तो यही बात अगर पिज्जा के लिए रही होती तो भैया कोई माफी नहीं है उसके, तो ये करके छोड़ती खून। फ्रेंड्स मैंने खाना खा लिया और मैंने खाई है वो तली हुई मिर्ची, तो उससे मेरे गाल लाल हो गए हैं। आप मत कहना कि मैंने टेंट वेंट लगाया हुआ है, बहन सुबह देख लियो कुछ और लाल ना हो जाए, क्योंकि इसका प्री बर्थडे इन्हीं के हिस्से में आया मनाने का। भैया भाभी कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हम ज्यादा खर्चा नहीं करेंगे, हम घर में ही कर लेंगे। फनी को ज्यादा पसंद नहीं है, यदि हम घर की लाइटें लगा लेंगे, हम घर के गुब्बारे लगा लेंगे। और उसके बाद में जो बर्थडे का नाश हुआ है वो तो आप सबको पता चल ही गया होगा। हमने एक सेपरेट डेडिकेटेड पॉडकास्ट बनाया है जिसमें ये बताया है क्यों करके इसका बर्थडे नहीं मनाया गया और क्या हुआ था ऐसा जिसकी वजह से फनी को अकेले आके ये बताना पड़ा कि बच्चे को प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए हमने बर्थडे नहीं मनाया। सब लोग आए थे लेकिन हमने बर्थडे नहीं मनाया। उसके पीछे का सच क्या था आप उस पॉडकास्ट को जरूर देखिएगा, अगर नहीं सुना तो जरूर सुनिएगा, तो आपको असली पता लगेगी इनके घर में क्या कांड हुआ है जिसकी वजह से बर्थडे नहीं मनाया गया। चलिए एंड करते हैं। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।